नमस्कार दोस्तों। इस समय आप मेरे हाथ में देख रहे हैं होम्योपैथी की एक मेडिसिन थायोसिनेमिनम, जिसके आगे आपको 6C लिखा हुआ दिख रहा होगा। और यहाँ पर आप एक बड़ी बोतल देख रहे हैं इसी मेडिसिन की थायोसिनेमिनम, जिसके आगे आपको 6 लिखा हुआ दिख रहा। 6C हो या 6, ये दोनों एक ही पोटेंसी है और आप इसे थायोसिनेमिनम या थियोसिनेमिनम के नाम से जानते हैं। इसे दो तरह से उच्चारित किया जाता है, थायोसिनेमिनम या थियोसिनेमिनम। ये होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में कम डॉक्टर लोग जानते हैं, परंतु ये बहुत ही अच्छा काम करती है। कुछ विशिष्ट प्रकार के केसेस में इससे बेहतर कोई भी दवा काम नहीं करती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके उन्हीं उपयोग के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में डेफिनेटली नए होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं जानते हैं, और यदि वो जान लेंगे और अपनी प्रैक्टिस में इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो इसके बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। जहां भी कहीं बॉडी में स्कार टिश्यू डेवलप हो रहे हों, उन स्कार टिश्यू को मेल्ट करने के लिए, घोलने के लिए या हटाने के लिए, या यदि स्कार टिश्यू डेवलप होने की संभावना हो तो उसे डेवलप होने से रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इसके इस्तेमाल की बात करें कि हम कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं एक बीमारी के रूप में, तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल मिडिल ईयर इन्फेक्शन में किया जाता है, ओटाइटिस मीडिया में किया जाता है। और यदि आपको कान के अंदर किसी भी कारण से स्कार टिश्यू डेवलप हो रहा है तो उसे हटाने के लिए किया जाता है। कई लोगों को कभी कान में चोट लगी होती है, जिस चोट के कारण उनका जो ईयर ड्रम होता है वहाँ पर थिकनिंग आ जाती है, मोटापा मतलब वहाँ का बढ़ जाता है, उसकी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे ईयर ड्रम को वापस नॉर्मल करने के लिए भी थायोसिनेमिनम दिया जाता है। जब ईयर ड्रम की थिकनिंग बढ़ जाती है तो इसके रिजल्ट में व्यक्ति को डीफनेस हो जाती है, कम सुनाई देता है। तो एक प्रकार से कहें तो यदि ये कारण निकल रहा है कि किसी चोट के बाद ईयर ड्रम की मोटाई बढ़ गई है, तो उसके लिए थायोसिनेमिनम दे करके इस डीफनेस को ठीक किया जा सकता है। दूसरी बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेनली स्कार टिश्यूज को मेल्ट करने की मेडिसिन है। तो जहां पर भी स्कार बन रहे हैं, स्कार मतलब यदि कहीं पर किसी भी प्रकार की ग्रोथ हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, और उस ग्रोथ और वृद्धि के ठीक हो जाने के बाद वहां पर दाग, धब्बे, निशान या गड्ढे टाइप के छूट जा रहा हो, या कई बार आपने देखा होगा कि शरीर में कहीं पर चोट लगी हो, चोट के ठीक होने की जो प्रोसेस होती है उसमें धीरे 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 टिश्यूज बढ़ते जाते हैं, और जहां चोट लगी उससे हल्का सा ऊपर की तरफ भी आपको दिखाई देते हैं, और उसके बाद वो जगह भरा जाती है। परंतु ये जो टिश्यूज हल्के से ऊपर बढ़ गए, वृद्धि हो गई है, ये आपको थोड़े से, आपको जहां भी कभी चोट लगी होगी, इंजरी हुई होगी, वहां पर देखना आपको वहां पर निशान दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के निशानों को ठीक करने के लिए दी जाती है। तो कई लोगों को क्या होता है, चेहरे पर बम्प टाइप की स्ट्रक्चर बन जाते हैं, या मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। अब जब ये ठीक होते हैं तो वहां पर अपने गड्ढे छोड़ जाते हैं, निशान छोड़ जाते हैं, जिन्हें हम स्कार टिश्यूज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के स्कार को ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और यदि आपने हमारा नया स्कार फ्री ड्रॉप वाला वीडियो देखा होगा, जो हम पूरे भारत में स्कार फ्री एक मेडिसिन बना करके भेजते हैं, तो उसमें हम थायोसिनेमिनम भी मिलाते हैं। उसके बारे में मैं यहाँ पर एक फोटो डाल देता हूँ। जो लोगों को चेहरे पर गड्ढे हो जाते हैं, स्कार रह जाते हैं, उन गड्ढों को भरने के लिए इस किट का यूज़ किया जाता है, और इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं, जिसके एक फ़ोटो के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी यदि आप डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। इसके अगले उपयोग की बात बताऊं तो जहां भी आपको देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि या तो गड्ढे छूट जाएंगे, या वो गड्ढे भराते भराते स्किन के ऊपर तक निकल जाते हैं वो टिश्यूज, और वहां पर एक परत जैसी बना लेते हैं। तो ऐसा आपको जब दिखाई देता है तो उसे किलाइड नाम दिया जाता है। तो किलाइड अधिकतर तो जहां पर चोट लगी है, वो चोट भराने की प्रोसेस में जब ऊपर निकल जाता है तो उसे किलाइड बोलते हैं। कई बार बिना चोट लगे भी बॉडी के कई सारे हिस्सों में किलाइड डेवलप हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सीने पर किलाइड बनते हैं। मैं यहाँ पर एक फोटो डाल दूंगा ताकि आप समझ सकें कि किलाइड क्या होता है। कई लोगों को कंधे पर बन जाते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना, जो किलाइड्स होते हैं, इसे मेल्ट करने के लिए, हटाने के लिए भी थायोसिनेमिनम का यूज किया जाता है। अगले उपयोग की बात करें तो इसे फाइब्राइड को मेल्ट करने के लिए, घोलने के लिए दिया जाता है। खास करके यदि किसी को बच्चेदानी में फाइब्राइड की शिकायत हुई हो, तो बच्चेदानी में जो फाइब्राइड बन जाते हैं वो इसके नियमित सेवन से धीरे 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 मेल्ट होते हैं। परंतु दूसरी जो निर्देशित दवा है फाइब्राइड के लिए, वो भी देना पड़ती है। परंतु यदि आप फाइब्राइड का ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं तो जनरली जाहिर सी बात है कि जब फाइब्राइड को अपनी जगह से काट करके हटाया जाएगा तो वहां पर कुछ ना कुछ स्कार टिश्यू तो डेवलप होंगे ही। तो यदि आप चाहते हैं कि मुझे किसी प्रकार के स्कार ना बने, तो आप वहां पर पहले से ही थायोसिनेमिनम मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, जो आपको स्कार बनने से रोकेंगे। इसके अलावा इसका यूज यदि किसी व्यक्ति को खाना खाने के बाद इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा गैसेस पास होने लगती है, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी थायोसिनेमिनम का यूज़ करते हैं।
हमारी बॉडी में कई सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, रेक्टम में डेवलप होते हैं या अधिकांशतः यूरिनरी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी यूरिन पास करने की नली है, किसी कारण से उस नली में किसी प्रकार का चोट लगी, घाव हुआ और वो घाव भराने की जो प्रोसेस है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो फिर एक लिमिट से ऊपर जो है परत धीरे धीरे हील होते होते चढ़ गई और वहाँ पर स्कार टिश्यू डेवलप हो करके, अब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये नली है, इस नली के अंदर यहाँ पर भी टिश्यूज बन रहा है, यहाँ पर भी टिश्यूज बन रहा है, तो उसके कारण होगा क्या कि ये नली के बीच में जो चौड़ाई है, ये कम हो जाएगी स्कार टिश्यू डेवलप होने के कारण। तो ये जो चौड़ाई कम होती जाती है इसे कहा जाता है स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे लोगों को मान लीजिए पथरी की शिकायत है, तो पथरी के निकलने की प्रोसेस में आजू बाजू घाव बने, जिसे हील करने की प्रोसेस में स्कार टिश्यू डेवलप हो गए। या किसी को कैथेटर डाला है तो कैथेटर डालने निकालने के दौरान वहाँ पर चोट लग गई, घाव हो गया और वो भराने की प्रोसेस में फिर स्कार टिश्यू डेवलप हुए। कारण कुछ भी हो सकता है। यदि आपके यूरिन के मार्ग में स्कार टिश्यू बन गए हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर जो बीच की गैप है वो कम हो गया होगा, वहाँ पर इसका टिश्यू बढ़ने के कारण स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, फिर यूरिन करने में दिक्कत होती है, यूरिन करने में बर्निंग होती है, कभी यूरिन का फ्लो प्रभावित होता है, जोर लगाना पड़ता है, कभी एक धार की जगह 2 धार में यूरिन निकलती है। कई सारे लोग जो बहुत अधिक मात्रा में मास्टरबेशन करते हैं उन्हें भी ये शिकायत दोस्तों जनरली देखने में मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप कुछ समय तक थायोसिनेमनम का यूज़ करेंगे तो ये फ्लो जो है वापस से दोस्तों डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जो स्कार टिश्यूज है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेंगे। सेम यही कंडीशन यदि रेक्टम में भी स्ट्रक्चर डेवलप हो गए हैं जिसके कारण आपको कब्ज बनी रहती है या परेशानी होती है मल त्याग करने में, तब भी दोस्तों आप इसका यूज़ करके बहुत ही अच्छे लाभ ले सकते हैं। इसका दोस्तों कान में कई लोगों को टिनाइटस की समस्या हो जाती है, मतलब कान में लगातार सूं 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 करके आवाज़ आती है। तो यदि उसका कारण भी यही सब है जो मैंने आपको बताया कि ओटाइटिस मीडिया है या मिडिल ईयर इन्फेक्शन है या ईयर ड्रम की मोटाई बढ़ जाना, तो वहाँ पर भी आप दोस्तों थायोसिनेमेनम का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट और प्रभाव मिलते हैं। खासकर इसको स्कार टिश्यूज को डिजॉल्व करने में यूज़ किया जाता है और हमारी नंबर 1 मेडिसिन स्कार फ्री ड्रॉप में हम इसे जरूर मिलाते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।